अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी लाहौरी मुर्ग चने या फिर लाहौरी मुर्ग छोले। और यकीन करें ये वो रेसिपी है जो बिल्कुल वहाँ के मशहूर लाहौरी चने हैं ना, तो इंशाल्लाह ये वही रेसिपी आपको मिली है आज आपको। और यहाँ पे जो है काली मिर्च वाले चने भी कह सकते हैं इसे। और ये एक ही रेसिपी होती है छोलों की, जिसके साथ आप चिकन भी या अंडा या कोफ्ता जैसे कि वो सर्व करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर्शियल तरीके में तो वहाँ पर घी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अपना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो हम अपने घर में अपने खानों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया और यहाँ पर डाल दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर डाल देंगे यहाँ पर चिकन। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ली है। इसको हमने अदरक लहसुन के साथ यहाँ पर खूब अच्छा सा भूनना है। अगर आप कोफ्ते भी डालना चाहते हैं तो आप कोफ्ते बना के भी इस टाइम डाल सकते हैं, चिकन के साथ वो भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चिकन के साथ ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। ये मेरे पास फ्रोज़न क्यूब्स बने हुए रखे हुए थे। ये मोटी वाली हरी मिर्च की, इसलिए मैंने 3 डाले। अगर आप छोटी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून डालना है। तो यहाँ पर हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो यहाँ पर फिर हमने चिकन को भूनना है। और यहाँ पर आधा पाव मैं दही का इस्तेमाल करूँगी, वो भी आपने यहाँ पर डालनी है। दही तकरीबन इतनी क्वांटिटी में, 1 पाव चिकन है, 1 पाव छोले हैं और उसमें जाएगी आधा पाव दही। तो दही मैंने डाल दी, यहाँ पर फेंट के दही को डाला है ताकि उसके चंक्स इसमें ना रहें, वरना वो गुठलियाँ नज़र आती हैं, वो फिर हल नहीं होती। तो इसलिए आपने दही को फेंट के डालना है। और यहाँ पर इसके साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और डाल देंगे यहाँ पर कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे खूब अच्छा सा। तो ये काली मिर्च वाला ये हमारा चने बनेंगे यहाँ पर लाहौरी चने, जो वो कोफ्ते भी बना के रखते हैं, अंडे भी उबाल के रखते हैं और चिकन की बोटियाँ भी उन्होंने इसी तरह ही पकाई हुई होती हैं। तो अब यहाँ पर चिकन को गलाने के लिए मैं यहाँ डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी डाल देंगे यहाँ पर, ताकि चिकन खूब अच्छी सी टेंडर हो जाए। तो वही बात कि अगर आपने कोफ्ते डालने हैं तो वो भी आप शुरू में डाल दें, तो कोफ्ते भी साथ ही डन हो जाएंगे। और ये हैं छोले जो मैंने 1 पाव चने लिए थे 250 ग्राम। रात को मैंने इसको भिगो दिया था, 5 से 6 घंटे आप दिन में भिगो दीजिए। और मीठा सोडा 1 टीस्पून डाल के मैंने भिगोया था। पहले चनों को धो लिया था, उसके बाद 1 टीस्पून सोडा डाल के इसे भिगो दिया था। फिर वो पानी मैंने फेंक के इसको उबाल लिया था हमने। साफ़ पानी डाल के, सोडे वाला पानी आपने फेंक देना है जिसमें भिगोए थे। उसके बाद चनों को खूब अच्छा सा डन कर लेना है, जैसे कि आप बाज़ार के छोले खाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, आपने इतना ही इनको गलाना है। अभी मेरे छोलों में थोड़ी सी कसर है, इसलिए मैंने रोक लिया था ताकि मुझे यहाँ चिकन के साथ भी पकाना था। तो यहाँ पे खूब अच्छे से ये डन हो जाएंगे हमारे चने। मामूली सी कसर, बाकी 80% तकरीबन हो चुके हैं चनों को। और यहाँ पर ये चनों का पानी जो है ना, वो भी आपने यहाँ पर डाल देना है, चने भी सारे डाल देने छोले। और डालने के बाद बस इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हमारी चिकन में भी कसर मौजूद है, तो चनों में भी कसर मामूली सी मौजूद है। या फिर आप फुल डन करके भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चिकन को आप डन कर लें, फिर आखिर में आप चने डाल दें और इस तरह इनको कुक होने के लिए मैं रख दूँगी, ताकि खूब अच्छे से ही सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। और यहाँ पर इसका एक मसाला मज़ीद हम तैयार करेंगे, जिसमें ले लेंगे धनिया कुटा हुआ ले लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च ले लेंगे हाफ़ टीस्पून, पिसा भुना सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला ले लेंगे हाफ़ टीस्पून। ये चारों चीज़ें हमने जो है ना इसी के अंदर डालनी है। तो बस ये चारों चीज़ें जो है ना आपने चिकन के अंदर डाल दें और ये भी साथ में पकते रहेंगे, बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। तो 10-15 मिनट पकाने के बाद मैं ये मसाला इसके अंदर डालूँगी, ताकि इनका खुशबू, फ्लेवर, जायका जो है ना वो इसके अंदर रहे। तो इसका जो रोगन है वो ऐसे ही येलो कलर का होगा, काली मिर्च जाने से थोड़ा सा ये ब्राउन की तरफ चला जाता है। बस ये है इसकी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार ये चने बनते हैं। इसमें प्याज टमाटर का कोई, आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी ग्रेवी बहुत ही लाजवाब होती है। तो बस ये चंद मसाले डलते हैं और ये मज़ेदार सी लाहौरी चने जो है ना काली मिर्च वाले बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। तो बस मैं इसे ढक दूँगी 10-15 मिनट के लिए। और साथ ही मैंने अंडे भी उबाल लिए थे, भाई ये अंडे भी मैं साथ ही इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि ये भी खूब अच्छे से गर्म रहें इसके अंदर। तो बस आप अपनी घर की फैमिली के हिसाब से अंडे उबाल लीजिए। चिकन है, छोले हैं, यकीन कर बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। सुबह के नाश्ते में, रात के खाने में या दोपहर के खाने में, हर तरह से ये बहुत ही लाजवाब है। आपको मैं चने दिखा दूँगी कितना हमारे चने डन हो चुके हैं।
तो अब यहाँ पर ये हमारे चने जो है ना बिल्कुल फुल डन है माशाल्लाह, हल्का सा ही खुश किया और ये बिल्कुल मैश हो गए। तो आपने इतना ही गलाना है इनको। तो या तो आप शुरू में ही गला लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप चिकन के साथ इनको गलाएं। जब आप उबालने के लिए रखें तभी आप इसको फुल डन कर लें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो यहाँ पर डिश आउट करते हैं और आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ कि आप ये देखें। तो है ना लाजवाब मज़ेदार से लाहौरी चने, काली मिर्च वाले चने या लाहौरी चने, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर आप चनों का लुक मैं दिखा रही हूँ, इसकी रोगन, इसकी थिकनेस जो है ना बहुत ही लाजवाब, यकीन करें घर की चपाती के साथ या नान के साथ तो बहुत ही लजीज लगते हैं, क्योंकि इसका जोड़ है इसके कुलचे के साथ। लाहौरी चने और कुलचे, तो इसका जोड़ है जनाब। तो जो आपको मैसर हो आप उससे एंजॉय कीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, कि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।